हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 2021 टू 22 यानी 2021-22 सेशन में एंट्रेंस कैसे निकालेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आप सबको पता है कि बीए ऑनर्स का वहां सिंगल एंट्रेंस होता है, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस का दो, इंग्लिश का दो, आप ज्योग्राफी का दो, आप हिस्ट्री का दो, आप उर्दू का दो, किसी भी बीए ऑनर्स के कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपका एक सिंगल एंट्रेंस होता है, यानी एक ही पेपर होता है, उसके मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे कि आप इजीली एंट्रेंस क्रैक कर लेंगे। सबसे पहले यार हम लोग इसमें सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको सजेस्टेड बुक्स बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि आपका क्या अप्रोच रहेगा, क्या तरीका रहेगा कि आप इजीली एंट्रेंस निकाल लोगे। क्योंकि यार आपको पता है कोई कट ऑफ 100% नहीं जाता है कि सारी चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर जो चीजें आती है, आप जितना टाइम दे रहे हो प्रिपरेशन में उसको आप अच्छे से दो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दो, एक सही डायरेक्शन में दो कि आप इजीली एंट्रेंस निकाल लो। तो चलिए यार सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैं पहले इस वीडियो में आपको सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन है, कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ेंगे कि आप इजीली एंट्रेंस निकाल लेंगे। यार सिलेबस में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंस। बीए ऑनर्स में आर्ट्स ग्रुप के जो पेपर हैं और सोशल साइंस ग्रुप के जो पेपर हैं वो सारा यहाँ पे है। सबसे पहले आपको इंग्लिश पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाता है हम लोग देखते हैं यार। सबसे पहले अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखें आप सिलेबस तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, एरर से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे जिसको पैसेजेस बोलते हैं आप, ग्रामर एंड यूजेज, ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा, उसके यूजेज क्वेश्चन रहेंगे। मैं बुक बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस यार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वोकेबुलरी के क्वेश्चन रहेंगे, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन रहेंगे, पेयरिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन रहेगा, प्रीपोजिशन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। ये तो यार बात हो गई इंग्लिश की। अब हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। खास करके अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये की रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन होने या ना होने में। ये आपको डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या अगर होगा तो कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। ये सब ज्यादातर यही डिसाइड करता है कौन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो यार इसके टॉपिक को देखते हैं, डिस्कस करते हैं कौन सा टॉपिक है। या जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम एसएसएससी लेवल, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि +2 लेवल के 11-12 की जो आपकी बुक्स होती है उसके लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। मैं उसके लिए भी बताऊंगा, फिर आपको मैं साइड बुक भी बताऊंगा कि छोटी सी बुक आप पढ़ के कैसे चीजों को रिवाइज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि 11-12 की बुक को आप थोड़ी एक एक चीजें, एक एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ें। यहाँ पे आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इंडियन पॉलिटी, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ह्यूमन राइट्स है, आर्कियोलॉजी एंड एंसेंट इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया, उसके बाद इंट्रोडक्टरी वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, उसके बाद इंट्रोडक्टरी फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ना है, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है, साइकोलॉजी, उसके बाद सेल्फ सोसाइटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम पढ़ना है आपको, प्रोमिनेंट बुक एंड ऑथर पढ़ना है। अब यार हम लोग आगे अगर बात करते हैं, ये तो आपकी बात रही जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। मैंने बताया आपको बुक के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अब हम लोग यार रीजनिंग के बारे में कुछ बातें करते हैं। यार रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एनालॉजी है। आपको पता है दो तरह की रीजनिंग बेसिकली होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में यार जो पिक्टोरियल फॉर्मेशन होता है ना, पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, जो पिक्चर के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। वर्बल होता है जो वर्ड के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। तो वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एनालॉजी आपको पढ़ना है। लेटर सीरीज पढ़ना है, नंबर सीरीज पढ़ना है। आपको सीरीज पता है, मिसिंग एक नंबर होता है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। सीरीज के हिसाब से हम लोग सीरीज का पैटर्न बैठा के चीजों को देखते हैं। तो इसमें लेटर सीरीज और नंबर सीरीज दोनों है, साइलोगिज्म है, टर्म एंड प्रीपोजिशन है। उसके बाद यार हम लोग बात करते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर। 4th नंबर जो सिलेबस का है, जो लास्ट पॉइंट है या फिर लास्ट हम लोग अगर टॉपिक की बात करें तो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। इसमें देखें सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट आपको पढ़ना है, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस पढ़ना है, अकबर के बारे में पढ़ना है, मेजर मेडिवल मूवमेंट मोन्यूमेंट्स पढ़ने हैं, एनकाउंटर विद द मॉडर्न कल्चर, सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ना है एंड हिज कंपेनियंस। सर सैयद अहमद खां और उनके कंपेनियंस कौन थे उनको आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ना है।
अब यार हम लोग बुक की बात करते हैं। आपको सिलेबस मैंने अच्छे से बता दिया। ये जो सिलेबस मैंने बताया आपको एक एक पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहली बात यार बच्चे पूछते हैं कई बार कि कोई एक बुक बता दीजिए जिससे हम लोग प्रिपरेशन करें कि हमारा एंट्रेंस निकल जाए। तो यार अगर मैं सच बताऊं ना तो एंट्रेंस के लिए कोई एक कौन सा बुक नहीं होता, कोई एक गाइड नहीं होता जिससे आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। वो अलग बात है कि आपको प्रीवियस नॉलेज है, आप अच्छे से आपने 11 12 पढ़ रखा है, 9 10 पढ़ रखा है, तो आपको वो नॉलेज काम आ जाता है। तो बट गाइड से आप रिवाइज कर लेते हो। लेकिन अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो यार सिर्फ गाइड से तो आपको होने वाला है नहीं। तो हम लोग यार बुक्स की अब बात करते हैं कि कौन कौन से बुक्स आप प्रीफर कर सकते हैं अपने एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। यार हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे आपको कोई खास बुक चाहिए नहीं होता। अगर सच बताऊं तो आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दूं। आप टेलीग्राम चैनल यार ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। और आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ दिख रही होगी। तो यार इंग्लिश के लिए मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे, अच्छे से उसको करोगे सॉल्व, तब आपका इजीली हो जाएगा। फिर भी अगर आपको बुक चाहिए तो आप रेन एंड मार्टिन या फिर उससे बेटर बुक है यार कि एसपी बख्शी की आप बुक ले सकते हैं। एसपी बख्शी की बुक आप ले सकते हैं, या फिर पैरामाउंट कोचिंग जो है दिल्ली में और भी कई ब्रांचेस है, उसकी एक गाइड, उसकी एक बुक आती है इंग्लिश की, वो आप पढ़ सकते हो यार। ओके, यहाँ पे आपको इंग्लिश का क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए इन्होंने तो दे रखा है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो बुक्स है एनसीईआरटी बुक पढ़ें आप। पता है आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं निकलता है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। प्लीज स्टिक टू दी सिलेबस, में बार बार बोलता हूं। आप 11 12 की बुक पढ़ें एनसीईआरटी, 11 12 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की बुक्स आप पढ़ें। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप ये बुक अच्छे से पढ़ें 11 12 की, आप बहुत इजीली एंट्रेंस क्रैक कर लोगे। और यार अगर कॉन्साइज वे में आप चीजों को रिवाइज करना चाहते हो तो अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है 30 रुपीज की, सिर्फ 30 रुपीज की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हो। यार बुक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब कैसा दिखता है बुक वो दिखाने के लिए, क्योंकि अरिहंत की मनोहर पांडे की बुक आती है, पतली सी बुक, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। आपको उससे करंट अफेयर का भी पोर्शन हो जाएगा इजीली, और फिर आपको जनरल अवेयरनेस का पोर्शन रिवीजन कर लोगे आप। और अगर आप अच्छी बुक चाहते हो, आपको चाहिए कि नहीं मुझे अच्छे से पढ़ना था, फिर लूसेंट की बुक ले सकते हैं। लूसेंट की बुक आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आपके पास गट्स है, आप अगर चीजों को इजीली कर सकते हो, आप इजीली चीजों को मैनेज कर सकते हो, तब लूसेंट की भी बुक ले सकते हो यार। तो ये वाला पोर्शन भी आपका हो गया। अब हम लोग यार बात करते हैं रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। यार अगर मैं रीजनिंग की सच में बताऊं ना, आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, आपको रीजनिंग इजीली आ जाएगा। हाँ ये ठीक है, कुछ बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, जो कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से होंगे ना, उनको तो इजीली रीजनिंग आ जाएगा, बहुत हलवा होता है उनके लिए। कुछ बच्चे यार आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको मैं बता दूं, अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप आर.एस. अग्रवाल जी की बुक ले लेना रीजनिंग की, आप इजीली कर लोगे। आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग की बुक ले लेना। लेकिन अगर मेरी माने तो आप क्वेश्चन पेपर देखना कई साल का, उसके बाद यार आप नेट से, यूट्यूब से, किसी भी वेबसाइट से आप पढ़ लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना आप, उसके बाद नंबर सीरीज, लेटर सीरीज पढ़ लेना, यहाँ पे जो भी कहा गया ये सब चीजें आप इजीली पढ़ लेना। साइलोगिज्म पढ़ लेना यार, आपको इजीली कर ले जाओगे रीजनिंग का क्वेश्चन, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इस पोर्शन के बारे में, इंडो इस्लामिक एंड अलीगढ़ मूवमेंट। यार अलीगढ़ मूवमेंट में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। मैं कुछ बुक भी आपको बता देता हूँ, टॉपिक्स आपको पता है कि सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट पढ़ना है, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस पढ़ना है, आपको सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ना है, और अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ना है। इसके लिए यार आप नाज गाइड प्रीफर कर सकते हो, नाज गाइड आती है एक, वो आप प्रीफर कर सकते हो अलीगढ़ में, या फिर ऑनलाइन भी आप चेक कर लेना, आपको शायद मिल जाए, चेकआउट कर लेना। अलीगढ़ में तो कई जगह मिल जाता है, बुक शॉप में मिल जाता है, आप वहां जाकर के किसी से आप मंगवा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन ले लेना, या फिर यार आप अपेक्स की गाइड आती है, आप वो भी खरीद सकते हैं। अपेक्स की गाइड आती है, मैं बार बार बता रहा हूं, वो आप खरीद सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, आप ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। अभी तो डिजिटल जमाना है, तो प्लीज गो डिजिटल एंड ऑनलाइन आप चीजों को पढ़ सकते हैं। सो यार मुझे आज के लिए इतना ही बताना था। अगर आप टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।